अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं आप? ये आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। हमारा जो टॉपिक है वो हायर ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप नंबर 3 है, यानी लास्ट टाइप है आज हमारी। आप अगर आपके पास नोट्स हैं तो काइंडली गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स। 1-2 मिनट में ज़रा जो पुराने टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स जो हमने ई वाला पढ़ा है और हमने एक्स स्क्वायर वाला पढ़ा था, काइंडली जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उनको ज़रा देख लें।
जी बेटा, आप ये देख सकते हैं कि आज की हमारी टाइप है, ये नज़र आ रही होगी आपको। कॉज एक्स लिखा हुआ है हमारी राइट साइड पे। तो ये आखिरी टाइप होगी हायर ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक होगा हमारा। मेरा दिल कर रहा था कि इससे पहले जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो भी आपको रिवाइज करवा दूँ, वो एंड पे अगर दिल करेगा तो करवा देंगे। लेकिन उसमें ये है कि जो लोग रेगुलर नहीं हैं वो कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है ये। जी, ये माइक ज़रा ऑफ कर लें, एक आध बच्चा है इसका कोई इशू आ रहा है। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है भाई? यस सर। इसको ज़रा मेरा भाई एक दफ़ा गो थ्रू करे, मैं 2-3 मिनट के बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आज एक्सप्लेनेशन ही है और आपसे क्वेश्चंस कराने हैं, वीडियो नहीं है। क्योंकि मैंने नोट किया है कि वीडियो में बच्चे आ नहीं रहे, वो कहते हैं कि वीडियो तो अपलोड हो ही जानी है। तो आज ज़रा सरप्राइज़ ही दी है। लेक्चर ऐसे ही होगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा और आप क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे भरपूर तरीके से। एंड पे मैं आपको ये पिक्चर्स भी और जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो भी शेयर कर दूँगा। So just read this page. We will start after 4-5 minutes. जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है क्या हो रहा है। तो मैंने एक और काम भी किया है जो कि डेफिनेटली आपके लिए ज़रा अच्छा नहीं होगा। अटेंडेंस तो आपने लगा दी चैट बॉक्स में, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने अगर आप गौर करें, सारे कंप्यूटर के बंदे हैं, अगर आप गौर करें और अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये साइड पे भी एक अटेंडेंस लग रही है, मीट अटेंडेंस। 17 स्टूडेंट्स हैं और ये हमें बताती है एट द एंड एक्सेल शीट्स पे कौन सा बच्चा कब आया और कब गया, और फिर कब आया और कब गया, किस टाइम पे आया किस टाइम पे गया, क्या थ्रू आउट मीटिंग में था कि नहीं। सो बेसिक टारगेट जो है वो आपका ईमानदारी से लेक्चर सुनना है, समझना है। अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, अली अहमद साहब, अमीर हमजा, अरसलान, बिस्मा, फवाद ज़करिया, फजल रबी, जवेरिया, खुजैमा, और खुजैमा के बाद अहमद है, फरीद, सलमान, नुफेज़, रिजवान, सैफ। ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं जैसे नुफेज़ है ये और यहाँ सलमान वगैरह है, ये एक ख़ास टोला है इनका, ये नहीं आ रहा। जैसे अभी तक वो फक्कर वाला लड़का नहीं आया, फाइक नदीम अभी तक नहीं आया, वो पिछले लेक्चर में भी नहीं था। इस तरह कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरह नुकसान हो जाएगा। मैं आपको, मुझे पता है नुफेस तो है, लेकिन नुफेस तो आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ वाले लोग नहीं हैं। जो आपके टोला होता था एक, जिसके चेहरे पे एलर्जी सी होती है, वो मेरा ख्याल कम ही आया कभी। एनीवेज, नेक्स्ट वीक में क्विज है थर्सडे को। इस थर्सडे को नहीं भाई, कमिंग वो जो आगे वाला है वो मैं बता दूंगा आपको कि 20 नंबर का क्विज है, कैसे होगा क्या होगा वो डिटेल्स आपको बता दूंगा मैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है यार ये हुसाम मियाँ आगे, फजल रबी नज़र आ रहा है, हुसाम मियाँ नज़र नहीं आया अभी तक। यस, चलें, खैर नहीं आना होगा उसने आज। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है रमज़ान में,
बेहतरीन सजेशन ये है मेरे भाई कि आप लोग रात को सो जाएं 11 साढ़े 11 बजे तक, सैरी करें, सैरी के बाद चाहे फिर सो जाएं, चाहे सो जाएं, ताकि आप लेक्चर के टाइम पे उठ जाएं। अगर आपका ये मन चाह रहा है कि मैं सारी रात जागता रहूँ और सहरी के बाद सो जाऊँ, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अटेंड लेक्चर्स। मेरा नहीं, बाकी टीचर्स का भी। सारा दिन फिर आप नशे में रहेंगे। इट्स बेटर कि आप नींद पूरी करें रात में और सहरी के बाद भी चाहे थोड़ा आराम कर लें, लेकिन लेक्चर सारे अटेंटिव होके लें। लेट्स स्टार्ट द गेम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें ज़रा। ये पेज सबको दिखाई दे रहा है सर? यस सर। यस सर। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा अब्दुल्ला सर, मुझे दोबारा समझा दें। यस सर। बड़ी मेहरबानी सर, आप आ गए, थैंक यू सो मच। माइक बंद करते हैं, आप माइक बंद करना भूल जाते हैं। ध्यान से सुनना है। हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस पे टाइप नंबर 3 है आज कि व्हेन f(x) इज नॉट 0 एंड f(x) इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। f(x) जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी आज के दिन हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर राइट साइड पे साइन, कॉस, टेंजेंट इस तरह की चीज़ आ जाए तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक केस पढ़ा था हमने, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर e⁻x आ जाए तो क्या करना है। अगर आपको याद हो तो ये हमारा तीसरा थर्ड टाइप है हमारी, और यही फाइनल और नेक्स्ट क्विज में आने वाले हैं। इससे पहले काम मिड में हो चुका है। तो पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि e⁻x आ जाए। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर राइट साइड पे यहाँ पर x आ जाए, x² आ जाए तो क्या करना है। और आज हमारी जो है इसकी थर्ड और लास्ट टाइप है वो ये है कि अगर साइन कॉस आ जाए तो क्या करना है। तो भाई बेसिक कुछ चीज़ें तो वही हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब वही है, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, यानी yc फाइंड करना है और yp फाइंड करना है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। याद हो अगर आपको yc कैसे फाइंड करते थे, yc फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन एंड पुट इट इक्वल टू 0, कॉस की जगह 0 लगा दें, यानी होमोजीनियस केस है ये। फिर हम यहाँ से क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पकड़ते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब है d² - 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ से d² इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से d आ जाएगा ±2। ये वाली चीज़ कई दफ़ा हम कर चुके हैं। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो फिर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, C की फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन क्या होगा जी, हमारा सॉल्यूशन होगा C1 e⁻⁻2x, C2 e⁻2x। आप इसको जिस तरह मर्जी अरेंज कर लें, माइनस वाला बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब आते हैं नई चीज़ की तरफ, yp। अब आप ये तो आपको पता है कि yp हर दफ़ा चूज़ करना पड़ता है, डिपेंड्स के राइट साइड पे क्या लिखा है। इन दैट केस yp क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। राइट साइड पे देखें क्या लिखा है, कॉस। सो आप yp क्या लेट करेंगे, a cos x प्लस b sin x। याद रखना अगर राइट साइड पे साइन लिखा होता तब भी हमने yp यही लेट करना है, दोनों a cos प्लस b sin। कैपिटल A और कैपिटल B हमने फाइंड करने हैं, और A और B किसी के साथ भी जोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर सुने, अगर राइट साइड पे लिखा होता cos 3x तो हम लिखते A cos 3x प्लस B sin 3x, यानी लिखने दोनों ही हैं, cos और sin दोनों लिखेंगे। पहले बताएं ये बात हजम होती है? यस सर। अगर साइन कॉस की जगह साइन होता तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, मतलब कि साइन जो है वो आपका कॉस की जगह आ जाए और कॉस साइन की जगह कॉस चला जाए। उसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लिख दें a sin x, बाद में लिख दें b cos x, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर।
बस एक चीज़ का इसमें भी ध्यान रखना है, जो कि हम यूएसए में पढ़ते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं, कि वाई पी में कोई ऐसी टर्म ना आ जाए जो वाई सी में हो। ये पुरानी बात है, वो आपको पता है वाई सी में ई वाली टर्म्स हैं और इसमें कॉज और साइन है, तो टोटली डिफरेंट है। अगर कोई चीज़ आ जाती तो फिर वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई विद एक्स, बट अभी आएगा नहीं फिलहाल। अब ये वाई पी मैंने चूज़ कर लिया है। वाई पी चूज़ करने के बाद मेरा टारगेट है ए और बी फाइंड आउट करना। उसके लिए आपको पता है डेरिवेटिव्स लेने पड़ते हैं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, वाई पी के ऊपर ये लाइन नजर आ रही होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इट बिकम्स माइनस ए साइन एक्स। फिर आपका आएगा साइन का डेरिवेटिव, वो आएगा कॉस, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव लें आप, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। ये आपने दो डेरिवेटिव्स ले लिए। इन डेरिवेटिव्स को आपने फर्स्ट ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो रेड वाले कलर में मैंने लिखी है, इसमें लगाने लगा हूं मैं। जरा देखिएगा, टेक दिस इक्वेशन, y को अंदर करवा दे मल्टीप्लाई, और वो भाई आ जाए मंजर आम पे जिसने बोला था कि y अंदर आएगा तो y की जगह वैल्यू क्यों नहीं लगाते। डी स्क्वायर वाई का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, बस और कुछ नहीं। इसकी जगह पे, जहाँ पे कर्सर है इस वक्त, इसकी जगह पे मैं अगले पेज में ये लगाने वाला हूँ, माइनस ए कॉस माइनस बी साइन। और ये जो था माइनस 4y, इसमें y की जगह मैं ये लगाऊंगा जो मैंने वाई पी लेट किया हुआ है। आए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। अगर आप गौर करें, मैंने नेक्स्ट पेज पे ये दोबारा लिखा हुआ है वो पिछली इक्वेशन को, तो डी स्क्वायर वाई का ये आंसर था, माइनस 4y का ये आंसर है जो आपने वाई पी लेट किया है, ए कॉस प्लस बी साइन। राइट साइड पे कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा। माइनस 4 से अंदर करवा दें मल्टीप्लाई। जब सारा मल्टीप्लाई वगैरह हो जाए, देन स्टार्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कॉस एक्स। सर आपकी पिक्चर तो वही है, सर पिक्चर चेंज नहीं हुई, नेक्स्ट पिक्चर नहीं आई। अच्छा एक मिनट ठहर दे भाई, अभी ठहर दे, सॉरी ये बता दिया तुमने, होनी चाहिए थी चेंज। नहीं हुई, ये देख लेते हैं अभी भाई। आप बताओ भाई, चेंज हुआ है? यस सर। वेरी गुड। और एक चलो डेमो के तौर पे देखता हूँ मैं कि अगर चेंज हुआ है तो ये अब आपको पिछली दिखाई दे रही है? यस सर। वेरी गुड, ये मैं चाह रहा था पिछली भी दिखाई दे साथ साथ, और ये हमारी अगली आ गई डायग्राम। अब देखते हैं ज़रा इसको, दोबारा देख लें मेरे दोस्तों। डी स्क्वायर वाई की वैल्यू लगाई थी मैंने -4, और ये वाई की वैल्यू मैंने लगाई। -4 को अंदर मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे। अब क्या होगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कॉस एक्स। अब दोनों तरफ कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। इधर कॉस के साथ राइट साइड पे 1 है तो राइट साइड पे तो 1 आ जाएगा। इधर कॉस के साथ -a है वो लिखें, और कॉस के साथ -4a है वो लिख दें। सिर्फ कॉस वालों को देखना है बस। -a -4a इट बिकम्स -5a, जो कि उधर जाके डिवाइड करेंगे 5 को, तो a विल बी -1/5। a आ गया। मैं रिवाइज करूंगा इसलिए पहले एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। आप देखें लेफ्ट साइड पे -b था साइन के साथ, और -4b है साइन के साथ, लेकिन राइट साइड पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 0। -b -4b इट बिकम्स -5b। यहाँ से 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो b डेफिनेटली 0 आ जाएगा। सो a -1/5 और b 0। अब आप ये वाई पी जो आपने शुरू में लेट किया था a cos प्लस b साइन वाला, इसमें वैल्यूज लगा दें। a की जगह -1/5 और b की जगह 0 लगा दें। सो वाई पी आ जाएगा -1/5 cos x। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर आप पिछले पेज पे जाएं तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट और सेकंड को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमारा जनरल सोल्यूशन है वाई सी प्लस वाई पी वाला। ज़रा देखिएगा भाइयों, वाई सी प्लस वाई पी में मैंने वैल्यूज़ लगा दी, ये हमारा फाइनल वाई आ गया। अब आप बताएं, पहले मैं बल्कि एक दफ़ा फिर बता दूं फटाफट कि ये हमारा सवाल है आज का, आखिरी टाइप है, टाइप 3 है। राइट साइड पे कॉस था,
वाई सी प्लस वाई पी हमारा टारगेट है। पहले मैंने इसको पकड़ा 0 रखकर, प्रैक्टिस्टिक इक्वेशन ली, वहाँ से मैंने डी के 2 आंसर्स निकाल लिए प्लस माइनस में। आंसर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, उन आंसर्स को मैंने सोल्यूशन में लिख दिया C1 करके और C2 वगैरह करके। वाई पी एक नई चीज़ है, इसमें मैंने a cos प्लस b साइन लेट करना है। दोस्तों ये नहीं देखना आपने कि राइट पे कॉज है तो कॉज ही लिखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है। राइट पे साइन कॉज कुछ भी लिखा हो तो आपने यही चीज़ लिखनी है, कॉज और साइन। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है आपने, दोनों डेरिवेटिव्स को आपने इक्वेशन में लगा देना है। ये आपकी इक्वेशन थी। आप जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसमें मैंने वैल्यूज लगाई हैं, y का मतलब वाई पी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कंपैरिजन की है, पहले cos के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, वहां से a मिला, फिर sin के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, वहां से b मिला। वाई पी हमारा ये आ जाएगा -1/5 cos x। इन वैल्यूज को मैंने इसमें ऐड करा दिया है। अब बताएं कुछ सवाल हो तो एक एक करके पूछें जरा, पहले क्लियर होगा तो आगे जाएंगे। जी सर, आवाज आ रही है? यस मैंने पूछा कुछ सवाल है Yes, तो sir. पूछें, अगर क्लियर हो गया तो बताएं, अगर सवाल है तो पूछे सर। सर ये कंपेयरिंग से एक दफा फिर समझा दीजिए। यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट की है और नीचे जो स्टेप किया है उनको वाई पी में वैल्यू पुट की है, वहां से समझा देता। चले मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको। जब मैंने कंपैरिजन सर, नजर करना आ है तो रहा है। इसका कंपैरिजन जब करना होता है, इसका मतलब है आपने कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उस चीज के साथ लिखी हुई है कोई चीज। अगर यानी यहाँ पे देखें कॉस के साथ 1 है, इधर आपने देखा लेफ्ट साइड पे कॉस के साथ था -a, मैंने वो लिख लिया। फिर मैंने देखा कॉस के साथ लिखा है -4a, मैंने वो भी लिख लिया। तो दोनों तरफ जो कॉस के साथ लिखा है उनको इक्वल रख दें। इधर 1 था कोफिशिएंट, तो मैंने -5a, -a -4a माइनस माइनस प्लस होता है, -5a आ जाएगा जो कि 1 है। सो a मुझे मिल गया -1/5। इसी तरह फिर मैंने कंपेयर किया कोफिशिएंट्स ऑफ साइन x को। साइन के जो कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया मैंने, तो आप देखें राइट साइड पे तो साइन था ही नहीं, तो 0 आएगा। और लेफ्ट साइड पे साइन के साथ -b था और -4b था, यहाँ से -5 भी आएगा जो कि b आपको 0 मिल जाएगा। ये a और b की वैल्यूज को मैंने वाई पी में लेट करना है, जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, जो मैंने शुरू में लेट की थी सर। वहाँ से वाई पी आ गया -1/5 cos x। ये वाई पी की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को और जो फर्स्ट इक्वेशन से वाई सी मिला था उनको प्लस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अब बताएं। ओके सर, क्लियर है। ओके, अब ये जो अगला सवाल है, अगर आप इसको गौर से देखें तो मेरा ख्याल मैं खुद ही कर देता हूँ, ट्राई अभी रहने देते हैं। आप जरा देखें, d² + 1 y = sin 3x। नजर आ रहा है सर सबको? यस सर। नजर आ रहा है मेरे भाई? यस सर। यस सर। गुड, यस सर, आ रहा है। आ रहा है नजर, शुक्र है यार, तुम लोग बोले तो सही। अच्छा एक मिनट है जी, क्या इसका सोल्यूशन दिखाई दे रहा है आपको? नो सर, अभी नहीं दे नो रहा। सर। वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने सोचा था कि ये आपसे करवाऊंगा, लेकिन फिर मेरा दिल, मैंने कहा चलो मैं खुद ही पहले कर देता हूँ एक और। ये देखें, अब आपको ये नज़र आएगा सोल्यूशन इसका। यस, अब तो नज़र आना चाहिए भाई। ये सर आ रहा है नज़र, sin 3x? यस सर, अब आ रहा है। चलें जी, ये अब एक मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर सबसे पहले देखें राइट साइड पे क्या है, sin 3x है। देखो किसी ने अभी तक पूछा नहीं सवाल कि सर अगर e वाला भी आ जाए और sin वाला भी आ जाए, दोनों अगर इकट्ठे हो जाए तो क्या करना है। डेफिनेटली वो लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें वाई पी दोनों केसेस को अलग-अलग करना पड़ेगा। हम यूएसए में तो कोशिश करेंगे ऐसा ना ही हो, या तो साइन होगा या कॉज होगा, या ई वाला होगा तो उसके साथ साइन नहीं होगा, एक्स वाला होगा तो उसके साथ ई नहीं होगा, एक ही चीज़ होगी भाई। यही करने बहुत है। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। वाई का मतलब वाई सी प्लस वाई पी।
वाई सी फाइंड करने के लिए वही डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यार ये देखो, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये मैंने बहुत पहले करवाया था। यहाँ से डी मिलेगा या डी स्क्वायर मिलेगा -1, और जब आप डी लोगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, यानी प्लस माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 आयोटा। इट मीन्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। ये भी एक केस पढ़ाया था आपको पुराने नोट्स यस अगर सर, आपके पास इसमें हो। नंबर होगा और जो अल्फा, हाँ जी, अल्फा 0 है और जो 1 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, वो बीटा। तो ऐसे केस में ये वाई सी लिखना होता है, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा प्लस C2 sin बीटा एक्स। तो अल्फा क्योंकि 0 है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 है, वैल्यूज लगा दें, ई रेज टू पावर 0x C1 cos x आ जाएगा क्योंकि बीटा 1 है, और C2 एज इट इज sin x आ जाएगा क्योंकि बीटा 1 है। ई रेज टू पावर 0x आपको पता है समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज़ बचेगी, ये आपका वाई सी आ गया। ये भी पुराना काम है भाई, अगर आप लेक्चर्स नोट करें, मेरी आपसे सजेशन है कि आप ये लेक्चर्स जो है ना अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे ना रखें, आप उनके नोट्स बनाएं। मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद अपनी हैंड राइटिंग में एक दफ़ा लिख लिया करो, फिर बात सही समझ आएगी। एनीवेज ये वाई सी है। अब आप वाई पी कैसे चूज करोगे? राइट साइड पे देखो क्या लिखा है, राइट साइड पे लिखा है sin 3x। तो अब मैं वाई पी क्या लूंगा, वाई पी होगा a cos 3x प्लस b sin 3x। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि इससे फर्क नहीं पड़ा कि राइट साइड पे साइन है कि कॉज है। राइट साइड पे अगर साइन है तब भी मैंने स्टार्ट a cos से किया है और बाद में b साइन लिखा है, ओके। और a और b जिसके साथ मर्जी लिख दें, जो मर्जी पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी नोट करें कि यहाँ 3x था तो मैंने साथ cos के साथ 3x लिखा है। अगर यहाँ सिर्फ x होता sin x तो मैं यहाँ पर cos x लिखता और sin x लिखता। अगर यहाँ sin 5x होता तो मैं यहाँ भी 5 और 5 लिखता। बताएं ये स्टेप समझ आता है? यस सर। ओके, अब आप लेंगे डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं पहले, यहाँ डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए। कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन आपको पता है एंगल का डेरिवेटिव लेना था बाद में, वो 3 आना है, वो शुरू में लिख दें, -3a sin 3x। इसी तरह यहाँ पर sin 3x इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 cos आना था, तो वो मैंने 3 शुरू में लिख दिया है, 3 cos 3x। ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, इसको समझें कि जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो शुरू में आ जाता है। ये पुरानी बात है, वो मैंने शुरू में लिख दी है। अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो साइन का फिर वही आना है cos, लेकिन एक 3 फिर आएगा शुरू में, जो इस 3 को 9 कर देगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली cos का माइनस आएगा, माइनस साइन, लेकिन एक 3 और आना था जो कि 9 कर देगा। सर आप बताएं ये 3 शुरू में आने वाली बात समझ में आती है? यस सर। फजले रब्बी किधर है? आज नजर नहीं आ रहा, बोला नहीं है अभी तक। यस सर, इधर ही हूँ। सर आप सो तो नहीं रहे? मियाँ नहीं आया आज, आसाम मियाँ। चलें सर, बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे चलें फिर। यस सर। चलो ठीक है, बस कुछ आवाज़ें आती जाएं तो बस सही है, वरना बोरियत होती है। अब वैल्यूज़ को मैंने लगाना है इक्वेशन में। अब आप बताएं, आपको ये पेज दिखाई दे रहा है उसके लिए? यस सर। कौन सा वाला? यहाँ पे सोल्यूशन ए और बी की वाली फाइंड की हुई है। आए चीते, ज़बरदस्त, शुक्र है यार ये आ गया पेज। ठहर जा ज़रा, यस आ रहा है नज़र, ठीक हो गया। राफी खालिद बहुत देर बाद आया है, तो सही है कि रेगुलर आए, टाइम पे नहीं आते यार बच्चे, बहुत इशू है। एनीवेज जस्ट सी दिस, d² + 1y = sin 3x, ये हमारा क्वेश्चन है।
डी स्क्वायर वाई का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, वो मैंने सारा लगा दिया, प्लस वाई का मतलब है जस्ट वाई पी लिख दें, और इज इक्वल टू साइन 3x है। इसमें चीज़ें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन 3x, इधर साइन 3x के साथ 1 है, इधर साइन 3x के साथ क्या था देखना, -9b था और प्लस b था। गौर करें, -9b और प्लस b, इट बिकम्स -8b इज इक्वल टू 1। 1 क्यों? क्योंकि ये इसके साथ 1 था। यहाँ से b आ जाएगा -1/8। देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ cos 3x, लेफ्ट साइड पे देखें -9a है और प्लस a है, जबकि राइट साइड पे cos नहीं है, तो राइट साइड वाला 0 हो जाएगा। यहाँ से -8a इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज इक्वल टू 0। ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं, इसको yp में सब्स्टिट्यूट कर दें, इट बिकम्स दिस, ये 0 हो जाएगा, ये -1/8। सो yp आपका आएगा -1/8 साइन 3x, ये yp है जी। अब yc का आंसर ये निकाला था आपने, और yp का -1/8 साइन 3x निकाला है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो y आ जाएगा। इज इट क्लियर सर? यस सर। अगर ये क्लियर है मेरे भाइयों और बहनों, तो प्लीज ये एक क्वेश्चन ट्राई करें जो बोर्ड पे ये जो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन ट्राई करें, फिर मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछता हूँ क्या आंसर्स हैं इनके। सर ये एक दफ़ा डिवाइस करवा दें ज़रा। ओके सर। क्या आप किधर थे भाईजान? ये तो मैंने आपके सामने नजर तो आ रहा है यार। सर मैं सुन रहा था लेकिन चीज़ें कुछ ऊपर से गुजर रही थी, मैं चुप था, मैंने कहा फिलहाल पहले सर समझा दें एक दफ़ा। चलो, पता कौन सी चीज मेरे भाई के ऊपर की वजह से गुजर गई है? वैसे सर, ये मैंने जो- देखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप सेमेस्टर 1 में बड़े अच्छे थे, सेमेस्टर 1 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है आपको? हालांकि आप तो लाइफ बच्चे हैं, खुद भी टीचिंग करते हैं। ये खैर देखो, मैं समझाता हूँ दोबारा से। YC तो दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि तो पुराना काम है। YP से आप सुन सकते हैं कि ये मैंने जब डेरिवेटिव लिया है, cos 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, चले बताएं। cos 3 का डेरिवेटिव सर याद आएगा 3 साइन 3 साइन माइनस साइन 3 सात 3 आ जाएगा। साइन 3x -3 साइन 3x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव Three- cos cos तो होता है, लेकिन 3x है ना, तो 3 cos 3x। 3 शुरू में, फिर 3 और फिर 3 cos 3x हो जाएगा वो। हाँ जी, ये जो मैं 3 शुरू में लिखता हूँ ये समझ आना चाहिए, सर वो असल में ये- एंगल के वो एंगल का डेरिवेटिव। हाँ वो जी, उसके बाद very है। good। फिर ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये जो आपके सामने है। फिर मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है, उसमें भी यही ड्रामा किया है, जिसकी वजह से ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। इन वैल्यूज को मैंने लगाया था नेक्स्ट में, कैसे लगाया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है सर? यस, सर ये मैंने वैल्यूज नहीं, मेरा ख्याल दिखाई नहीं दिया अभी तक शायद। ओ बिस्मा तनवीर ने तो आंसर्स भी निकाल दिए यार। एक मिनट ठहर जाएं, ये यार वो पेज फिर से गायब हो गया मेरा ख्याल है। एक मिनट ठहर जाए यार। ये दिखाई दे रहा है आपको पेज? तो पुराना वाला चल रहा फिलहाल DSK प्लस y यार वो ये आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलो मैं इसको फिर देखता हूँ। आज से मैंने कुछ सही हुआ है जिसकी वजह से पेज में रैंडमली दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आ सर गया, इंटरनेट इशू तो नहीं है? ये आ गया सर। इंटरनेट इशू अब होगा। आप देखें, नजर आ रहा है आपको पेज? पेज नजर आ रहा है सर आपको? वो अगला पेज। नो सर, और वेटिंग स्टिल आ गया। साइन आ गया 3x है। तो यार ये मैंने d² y प्लस y लिखा है। आ मैंने गया। जो पहले डेरिवेटिव्स निकाले थे वो लिखे हैं। यार द बेस्ट वे तो ये होता है जब मैं लेक्चर इस तरह दे रहा हूँ, आप भी कॉपीज पे साथ साथ पहले नोट कर लिया करें, ताकि आपको फिर बहुत आसानी से समझ आए, आपको लगे जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। खैर कंपैरिजन किया है, a और b निकाला है, a और b निकाल के y p में लगा दिया है, तो y p आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन करने को मैंने कहा है ट्राई करने को, अगर आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी।
ओके ये जो डी के आंसर्स बेटी ने निकाले हैं ये मेरा ख्याल है ठीक आंसर्स हैं, ये आंसर्स ठीक हैं, 2 और 3 आंसर्स हैं। अली अहमद ने भी 3 और 2 निकाले हैं, वेरी गुड, गुड हो गया सर। यहाँ वाई सी तो आपका मिल जाएगा ना आपको। अब जरा वाई पी निकालें। सर इसके अंदर एक चीज पूछनी थी। जी सर, एक नहीं 2 पूछे सर, हुक्म करें। सर राइट साइड पे 2 cos 3x है, तो सर वाई पी जब हम ए ही चूज लेंगे, करेंगे 2 को नहीं, 2 को कुछ नहीं करना, आप लेंगे ठीक है। वाई पी जो होगा वो आपका होगा a cos 3x प्लस b sin 3x। ठीक है सर। मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। वाई पी विल बी a cos 3x प्लस b sin x। अब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 शुरू में आना है। सर ये a आया है -1/18 और b 0। मुझे लग रहा है बेटा ये आपने कुछ गलत कर दिया है।
यहाँ से वैल्यूज इतनी जल्दी नहीं मिलनी। ये सारा सवाल थोड़ा टेढ़ा था। इस सवाल में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी यूज होनी है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी यूज होनी है और y की वैल्यू भी यूज होनी है। सो ये और कंपैरिजन जब करेंगे तो जीरो कुछ नहीं आ रहा, a और b की सॉलिड वैल्यूज हैं। मेरे पास जो आंसर है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि मेरे पास इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने नहीं लिखा, तो इसी उम्मीद कि आप लोग कर लेंगे। ये -1/39 है a की वैल्यू और b की वैल्यू मेरे पास आ रही है -5/39। फिर ज़रा दोबारा वर्किंग करें। आपको यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी जब आप कंपेयर करेंगे। जब कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, एक दफ़ा आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं cos 3x के और एक दफ़ा कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं sin 3x के। मैं वो भी लिख देता हूँ। मैंने इक्वेशन लिख दी है एक। आफ्टर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ cos 3x वी हैव दिस इक्वेशन -3a -15b इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आपके पास आएगी और जब दूसरे कंपेयर करेंगे वो क्या आएगा वो भी लिख देते हैं। तो उसकी 30a आ जाएगी। हाँ जी, क्या आएगी उसकी? आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin 3x वी हैव, वो क्या इक्वेशन वो है जी मेरे पास तो है मेरे पास क्या है -3b प्लस 15a इक्वल टू 0। सर मेरे पास ये इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आनी चाहिए पहले, -3b प्लस 15a। यहाँ से कंपेयर, यहाँ से इनको आपस में सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, a और b निकलेगा। जी किसी से मिला कुछ, कोई इसके करीब करीब इक्वेशन आ रही हो?
ये सर आ गया, इसके आसपास ही आया। इसके आसपास पहुंच गए। अच्छा, फजल रब्बी कह रहा है 5/36 बी की वैल्यू। अच्छा, चलो अब क्या कर सकते हैं। मैंने ये सवाल किया तो नहीं है, फिर ये है कि कभी मैं इसको करके आपके सामने दिखा दूंगा। अभी हमारा एक सवाल रहता है लास्ट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि आप पहले वो सुन लें। वो सवाल है ज़रा काम का, लास्ट टाइम भी यूटी में आया वो। भाई द वे मुझे दुख हो रहा है जो बच्चे नहीं आए, मैं हैरान हूँ कि वो कैसे करेंगे सारा काम। जिले, अलीशा और जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया है, कामरान हो गया, अगेन वो हेरिटेज वाले भी कुछ फिर मिस हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। सर आप मुझे बताएं कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर क्या वैसे ए और बी के? मैंने बता दिए बेटे, चैट बॉक्स में लिख दिए सारे। नहीं, उसके बाद बी की वैल्यू -1। नहीं मैंने ऊपर लिख दिए भाई, पहले मैंने आंसर लिखे हैं ऊपर, आप देखें पहले मैंने आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन बाद में लिखे हैं। दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या है। ये देखिए सर, मैंने आपको बताया है a -1/39 है और b जो है वो -5/39 है। मैं ये अब आपसे कहूँगा कि a और b आपके डिफरेंट आ रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, आप इसको छोड़ दें। और ये जो सवाल बोर्ड पे इस वक्त नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ये सुन लें, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये फुल हैवी क्वेश्चन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे अब उसको छोड़ दें और ये सुनें। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, देखो कि बाकी जो लोग नहीं आते उनसे कहो कि वो रेगुलर आए। नेक्स्ट जो है वो थर्सडे को हमारा क्विज होगा। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? यस सर। चलो अब्दुल्ला और ये जितने भी लोग हैं, फजल रब्बी वगैरह, ये ज़रा आ जाएं। ये सवाल थोड़ा हैवी है, थोड़ा हैवी सवाल है ये, लेकिन मज़े की बात ये है कि लेंथी ज़रूर है, बट इसमें कोई एक, अब्दुल्ला आप माइक ऑफ कर दें, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ी हो। अगर आपको याद हो फिजिकल, ये लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने ये क्यूब वाले क्वेश्चन भी किए थे, d³ -2d² -3d + 10y = cos x। यानी ये जो सवाल है इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये ख़ास बात है कि जो इधर लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड पे, थर्ड डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, d³ आ रहा है, d³। तो कैसे करेंगे? पहले हम इसकी लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, d³ -2d² -3d + 10 = 0। अभी अगर क्यूब है तो आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास 3 आंसर्स आएंगे, d के 3 आंसर्स निकालने हैं, और d के 3 आंसर्स जो निकालेंगे
वो सिंथेटिक डिवीजन से होते हैं। सिंथेटिक डिवीजन भी क्लास में करवा चुका हूँ मैं एक दफ़ा। लाइंस लगाएं तो ध्यान से सुनिएगा। डी क्यूब के साथ 1 है वो लिखेंगे, डी स्क्वायर के साथ -2 है वो लिख देंगे फासले पे, फिर डी है उसके साथ -3 है वो लिखेंगे, और फिर ये 10 लिख देंगे। लाइंस लगा के यहाँ पर आपने खुद से चूज करना है कि क्या लगाया जाए कि एंड पे रिमाइंडर 0 आ जाए। मैंने ट्राई -2 से किया है, -2 मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले 1 एज इट इज, 1 को करें -2 से मल्टीप्लाई, जो आएगा -2 वो यहाँ लिख देना है। -2 और -2 इट बिकम्स -4, -4 को -2 से करें मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा +8। इन दोनों को फिर आप प्लस माइनस कर दें, यू विल गेट 5 पॉजिटिव। 5 को -2 से करें मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा -10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स -2 इज द सॉल्यूशन। फिर आपने लेना है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पर जो बचे हैं 1, -4 और 5, इनको आपने यूज करते हुए एक इक्वेशन में लिखना है। डी स्क्वायर -4d + 5 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो d आ जाएगा 2 ± आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। टोटल हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। एक हमारे पास -2 है और एक 2 ± आयोटा है। गौर करें -2 को मैंने कैसे लिखा है YC में, C1 e⁻⁻2x, ये हमारा पुराना काम। प्लस कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखेंगे अभी बताया था, e⁻α, अल्फा यहाँ पे 2 है तो e⁻2x ब्रैकेट में C2 लिख दें। बीटा हमारा 1 है, आयोटा के साथ जो लिखा होता है उसे बीटा कहते हैं। तो C2 cos x प्लस C3 sin x, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी YC की वैल्यू आई है। नो डाउट ये टफ है क्वेश्चन। सर ये दोबारा रिपीट करना, y वाली वैल्यू सारा दोबारा बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पकड़नी है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर सिंथेटिक डिवीजन यूज करें। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास नोट्स में पहले से भी होगी। अगर आप लॉकडाउन से पहले और मिड से पहले जो फिजिकल क्लासेस थी उसमें अगर आप देखें तो एंड के लेक्चर्स में आपको सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन नजर आएगा। सिंथेटिक डिवीजन -2 ये सिंप्लीफाई किया है, एंड पे 0 आ गया है। ये खुद से चूज किया मैंने -2, तो -2 इज द सॉल्यूशन। फिर मैंने डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखी, वहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और क्वाड्रेटिक फार्मूले से 2 आंसर्स आ गए। अब टोटल आंसर्स जो हैं वो 3 हैं, एक -2 है। -2 को मैंने कैसे कैटर किया है, C1 e⁻⁻2x, और जो दूसरे आंसर्स थे जो कॉम्प्लेक्स आंसर्स थे उनको लिखने के लिए मैंने ये प्लस के बाद जो चीज़ लिखी है e⁻2x C2 cos x प्लस C3 sin x लिख देंगे। तो ये हमारा YC कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं YP की, जो आज का लेक्चर हमने अभी भी पढ़ा है। YP जो है ना, वो अगर आप गौर करें यहाँ से देखें जहाँ कर्सर है, YP मैंने क्या लिया है, A cos x प्लस B sin x। सिंपल, cos था, A cos प्लस B sin ले लें, कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही, सो ये ऊपर वाले 2 स्टेप्स चाहे ना ही देखें आप, तो आप YP यहाँ से ले लें, A cos प्लस B sin। पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो -A sin हो जाएगा, साइन का cos B cos हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, साइन का cos, cos का माइनस साइन। फिर थर्ड डेरिवेटिव लिया। ये थर्ड डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि क्यूब तक जाना है ये सवाल। cos का फिर माइनस साइन, वो इसको प्लस कर देगा, और साइन का cos होगा तो -B cos रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज, क्योंकि ये पेज थोड़ा थोड़ा टैग किया हुआ है क्वेश्चन, आप मेथड को फॉलो करें। ये सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में लगा दी हैं जो इक्वेशन गिवन थी, और इसको cos x के इक्वल लेट कर दिया है। आप गौर करें, d³ की वैल्यू ये है, ये थर्ड डेरिवेटिव, -2 था, ये -2 ये लिखा हुआ है।
डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली लगा दी, -3, फिर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी, और +10 था, +10 के बाद मैंने वाई पी जोड़ दी है। इट इज इक्वल टू कॉज एक्स, राइट साइड पे कॉज है। आप अगला स्टेप देखिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपीज पे लिख सकते हैं। -2 से करवाया मल्टीप्लाई, -3 से भी करवाया मल्टीप्लाई, 10 से भी करवाया मल्टीप्लाई, और इसको cos x के इक्वल लेट कर दिया। जब कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स को, मैंने साइन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, इधर a है, इधर 2b है, इधर 3a है, और इधर 10b था, और उधर साइन था ही नहीं, 0 आ जाएगा। यहां से a + 3a 4a बन जाएगा, और 2b + 12b और 10b ये 12b बन जाएगा। ये एक इक्वेशन है। बहुत सारा काम इसमें डायरेक्ट किया है। जब कॉस के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, आप जस्ट मेथड देखें, इधर -b है, इधर 2a है, इधर -3b था, और 10a भी था। राइट साइड पे कॉस के साथ 1 है। यहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो 12a - 4b इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b मिलना है आपको। अब ये a और b कैसे मिलेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशंस को। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। a है मेरे पास -3/40 और b है -1/120। थोड़ा मुश्किल काम है ये, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सवाल थोड़ा लेंथी है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल जस्ट मैंने प्रैक्टिस के तौर पे दिया है, ये शायद मैं आपसे एग्जाम में भी ना पूछूं, तो ये लेंथी है क्यूब के साथ और cos x के साथ। आप से बस यही मेरी इल्तिजा है कि जो मैंने पहले बताए हैं ना, वो सवाल आप करते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर ये आपने चूज करके लिखा है, चूज बाय p = x लिखा है कि नहीं, वो छोड़ दें, वो x की पावर k मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई चीज रिपीट हो तो मैं k की जगह उस हिसाब से वैल्यूज लगा सकता हूँ। यहाँ पर कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, मैंने k 0 लगाया है। x की पावर 0 1 होता है, तो मेरे पास a cos + b sin बचेगा। ये भी क्लास में लेक्चर हुआ हुआ है। मैंने बोला आप इस स्टेप पे छोड़ सकते हैं, आप yp डायरेक्ट चूज कर लें। अच्छा, एक सवाल मैं अब लिख रहा हूँ, आप बस चलते चलते मुझे उसका आंसर दे दीजिएगा, तो मैं फिर चला जाऊंगा। मेहरबानी होगी अगर आप कर देंगे तो। ये सर मैंने ना चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप मुझे फटाफट बस इसका आंसर बता दें। अगर आप बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। करते हैं मुझे कंप्लीट। ये आसान है, d² - 9 ये ब्रैकेट में है। बड़ी मेहरबानी होगी ये समझ लें कि d², मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यार, ये d² जो है ना, असल में आपको पता है कि स्क्वायर वो ऐसे नहीं लिखेगा, वो साथ लिख देगा। d² - 9 मल्टीप्लाइड बाय y। लग रहा है कि y भी मिस है, ये लें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ भाई। ये आप मुझे करके दिखाएंगे तो मैं आपकी जान छोड़ूंगा। ये सर, अब सवाल देखिए आप, d² - 9 ब्रैकेट के बाहर y है इज इक्वल टू 5 sin x। बहुत आसान सवाल है, प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन एवरीवन। इससे पहले कि मैं मार्क्स रखना शुरू कर दूं, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में सर d + 3 और -3
वो तो ठीक है, +3 -3 आ गया, वाई सी तो निकल आएगा बड़े आराम से मेरे भाई। वाई पी निकालें फिर बात बनेगी। सर बी की वैल्यू -1/2 और ए इक्वल टू 0। सर मेरे सामने ये सवाल नहीं है, मैंने खुद से बनाया है। कोई एक बच्चा भी टैली कर देगा तो बेहतर हो जाएगा। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें ज़रा। ए 0 है और बी -1/2 है, बच्चा बता रहा है जी। ए तो 0 ही होगा, ये तो कंफर्म्ड है। और बी -14 फजल रफी साहब बता रहे हैं। फजल का हमेशा आंसर डिफरेंट ही आता है। कंपैरिजन बस ठीक करें ना। ए 0 और बी -14 देखें, कोई और बच्चा है? तो जैमा कह रहा है कि बी 0 है और ए 1/2 है। अच्छा आपने देखें, अगर आपने ए कॉस सेलेक्ट किया है ना वाई पी को, वाई पी अगर आपने सेलेक्ट किया ए कॉस एक्स, तो फिर आपका ए 0 होगा और बी जिंदा होगा। -10 जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा तो साथ माइनस तो जाएगा। सर मेरे पास ना इसका सोल्यूशन एज यूजुअल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वाई पी लेट किया है ना ए कॉस, कॉस वाले के साथ जो चीज़ है ना वो 0 आनी है, ये याद रखना। कॉस वाले के साथ जो चीज़ है वो 0 आएगी। अब अगर ए रखा है तो ए 0 आएगा, बी रखा है तो बी 0 आएगा। सर मैंने बी रखा था कॉस के साथ।
हाँ, इसलिए कोई बी 0 आएगा, यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेरी करेगा, हर बच्चे का अपना अपना आंसर होगा, लेकिन एक वैल्यू सेम होगी, जो जिंदा होगी वैल्यू वो सेम है। इसमें कह रही है 1/10 -1/10, फजल रब्बी कह रहा है कुछ और। हाँ मेरे मालिक, एक और आ गया। तो अब ये फिर मसला हो गया। शुरू हो गया फिर से। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे भाई कि मैं इसको करके दिखा दूं। मेरा ख्याल था कि आप ये कर लेंगे। मैं 1 मिनट ट्राई थोड़ी सी कर देता हूं ताकि मैं आंसर बता के जा सकूं आपको। ए cos x प्लस b sin x, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकेंड लिया, माइनस सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ए cos माइनस बी साइन आ रहा है, cos x minus 9b sin x is equal to 5 sin x। जी सर, एक बात तो कंफर्म्ड है कि a 0 है अगर मैंने a cos के साथ रखा है तो। अब रह गया मसला b का, माइनस बी माइनस 9b इक्वल टू 5 माइनस 10b इज इक्वल टू 5। सर b आएगा -1/2, ये फाइनल है। अब ओके सर। मैंने खुद करके देख लिया है, अब इसका मतलब है कि ये आंसर्स अब फाइनल है। ये देखना, मैं आपको लिख देता हूँ अब आंसर्स, ये जो भी आप फरमा रहे हैं। मैंने वाई पी क्या लेट किया था पहले मैं वो लिखना चाहूँगा। मैंने वाई पी ये लेट किया था, ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, मैंने वाई पी ये लेट किया था भाई। अगर ये मेरा वाई पी है देन ए की वैल्यू 0 है मेरी एंड पी की वैल्यू आई है मेरी -1/2, और ये फाइनल है। आप चेक कर लेना मेरे जाने के बाद भी। अब आपने क्या करना है कि तीनों टाइप्स को ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है, तीनों टाइप्स को, जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं। ओके सर। लास्ट 3 लेक्चर्स इसमें से मैं कुछ पूछ सकता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ लास्ट 3 लेक्चर्स को गो थ्रू कर लेना। तो सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, फिर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया इतना। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी और बाकी लोगों को बता दें क्लास में जरूर आया करें। बहुत ओके शुक्रिया, सर। अल्लाह हाफिज़।